दोस्तों, अगर हम दुनिया के बड़े रेल नेटवर्क्स की बात करें तो इंडियन रेलवे का नाम उसमें शुमार है। हमारे देश में ट्रैवलिंग के मामले में, पैसेंजर ट्रैवलिंग के मामले में इंडियन रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, क्योंकि बाय एयर अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो बाय एयर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, एयर ट्रैवल कॉस्टली है। और बाय रोड मतलब अगर आप बाय रोड भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने की सोचेंगे तो वो भी काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी पड़ता है। बट इंडियन रेलवे एक ऐसा है जिसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस भी एक अफोर्डेबल रेट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी खासियत है, इस वजह से भी हमारे देश की लाइफलाइन है ये। तो जब आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो रेल जहाँ जहाँ रुकती है, मतलब जहाँ जहाँ पैसेंजर्स उतरते हैं, वो स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ स्टेशंस के जो नाम होते हैं उनके नाम के आखिर में कभी टर्मिनल लिखा रहता है, टर्मिनल या टर्मिनस, या कभी किसी के नाम के आगे सेंट्रल लिखा रहता है, या मोस्टली स्टेशंस के नाम के आगे जंक्शन लिखा रहता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि नाम ये तो सिर्फ एक नाम है, इसके पीछे कोई ऐसा कारण वो सोचते नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये नाम देने के पीछे कारण है। ये नाम उस स्टेशन के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन करता है। तो कैसे, थोड़ा सुनिए। जैसे टर्मिनस है, जैसे आपने सुना होगा CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, या आपने सुना होगा LTT, लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो अभी जो टर्मिनस वर्ड है, ये टर्मिनस टर्मिनेट से रिलेटेड है, और टर्मिनेट का जो हिंदी में मतलब होता है ख़त्म होना। तो उस स्टेशन पे जो रेलवे ट्रैक है वो आके ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर आप किसी ऐसे स्टेशन पे जा रहे हैं जिसके एंड में टर्मिनस लिखा हुआ है, तो वो स्टेशन ऑब्वियसली एक ऐसा स्टेशन होगा जहाँ से रेलवे ट्रैक आगे नहीं जाती। मतलब ट्रेन जिस दिशा से आई है उसी दिशा में उस ट्रेन को वापस जाना पड़ेगा। या तो उस स्टेशन पे आके किसी ट्रेन की जर्नी ख़त्म होती है, या उस स्टेशन से कोई ट्रेन अपनी जर्नी शुरू कर सकती है, पर उसके आगे वो नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे रेलवे की पटरी ख़त्म हो जाती है। इस वजह से वो टर्मिनस लिखा जाता है उस स्टेशन के आगे। एक होता है सेंट्रल, जैसे आपने सुना होगा कानपुर सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल। हमारे देश में 5 सेंट्रल स्टेशंस हैं। अभी जो सेंट्रल होता है ये क्यों लगाया जाता है? सेंट्रल से सबसे पहले ये समझिए कि वो जिस सिटी में वो स्टेशन है, इसका मतलब उस सिटी में उस स्टेशन के अलावा और भी स्टेशंस है, और वो उस सिटी का सबसे पुराना स्टेशन है, और वो उस सिटी का सबसे बिजीएस्ट स्टेशन है। बिजीएस्ट से मतलब है मतलब सबसे व्यस्त स्टेशन है। वहाँ पे खूब अराइवल मतलब खूब ट्रेनों का आना, और खूब डिपार्चर मतलब खूब ट्रेनों का जाना। काफ़ी ट्रेनों का आना, काफ़ी ट्रेनों का जाना उस स्टेशन से होता है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, देखिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत आगे है। ट्रांसपोर्टेशन को भी मद्देनज़र रखते हुए वो उस सिटी का सबसे बिजीएस्ट स्टेशन है, इसलिए उसके आगे सेंट्रल लिखा जाता है। अब तीसरा है जंक्शन। आपने मोस्टली जंक्शन तो सुने ही होंगे, आगरा जंक्शन, बहुत से जंक्शन स्टेशन हैं। अब जंक्शन, किसी स्टेशन के आगे जंक्शन तब लिखा जाता है जब उस स्टेशन पे मिनिमम 3 रूट हो। अब 3 रूट से मेरा मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेन एक दिशा से आ रही है और वो ट्रेन अगर वापस जाना चाहती है, तो उसको उस ट्रैक के अलावा भी 2 और ट्रैक वहाँ पे मौजूद हो, तब वो स्टेशन जंक्शन कहलाया जा सकता है। मतलब मिनिमम उसमें 3 रूट होने चाहिए। अगर ट्रेन किसी एक दिशा से आ रही है तो वापस उसके पास, तो उसी वक्त उसके पास 2 रूट और होने चाहिए वापस जाने के लिए। तो मैंने आपको तीनों जो वर्ड है, टर्मिनस, सेंट्रल और जंक्शन, ये तीनों का आपको मतलब समझाया। तो आशा करता हूँ कि आज के बाद आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।